इस वीडियो में मैं बात करूंगा अवार्ड लेटर इशू होने के बाद जो 2 डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाने हैं अपना चेक रिसीव करने से पहले। डीड एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड जो है गारंटर फॉर्म आपको जो है स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी जो है शो हो रहे होंगे इन फॉर्म्स के। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने फिल करना है, इसके बारे में जितने भी सवालात हैं विटनेस के बारे में, अभिषेक इसको फिल करने के बारे में सारा जो है A to Z प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको जो चेक मिल रहे हैं उसमें कितने सेमेस्टर की फीस आपको वापस की जा रही है, कितने की नहीं की जा रही, और नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में आपको किस तरह फीस मिलेगी। और सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ जो है मतलब गर्दिश कर रही है कि आपको सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फीस मिलेगी होनी और में उसके बाद नहीं दी जाएगी। फोकल पर्सन की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे फोकल पर्सन को मंसूब करके। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये सारा कुछ जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, इसमें मेरे सिर्फ 3 टॉपिक हैं इस वीडियो में। नंबर 1, डीड एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड आपने कैसे बनाना है और इसके बारे में जितने भी सवाल होंगे वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। नंबर 2, होनयार स्कॉलरशिप का जो चेक है उसमें आपको कितनी फीस मिलेगी और पिछले सेमेस्टर्स की मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो चेक मिला है उसमें कितनी है, और नेक्स्ट सेमेस्टर्स के बारे में आपका जो मतलब क्या राय है, ठीक है। और नंबर 3 में ये बात करूंगा कि अब नेक्स्ट सेरेमनी किस सिटी में होने जा रही है या फिर कब होने जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होनयार में कितनी जो है चेक में आपको कितनी फीस दी जा रही है। देखिए लास्ट सेमेस्टर की जो आपने फीस पे की थी वो आपको, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। चेक के अंदर आपको सिर्फ आपके लास्ट सेमेस्टर की फीस वापस दी गई है जिसका आपने फी वाउचर साथ अटैच किया था जो आपने लेटेस्ट पे की थी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स 3rd सेमेस्टर में है, उसने 3rd सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई किया, उसको सिर्फ 3rd सेमेस्टर की फीस रिटर्न की गई है। नेक्स्ट उसके 3 से लेकर 8 तक या 3 से लेकर 10 तक जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उसकी सेमेस्टर वाइज उसको जो है स्कॉलरशिप मिला करेगी अगर उसका CGPA 3+ होगा तो। और रह गई बात पिछले पहले और दूसरे सेमेस्टर की, उसकी फीस जो है रिटर्न नहीं की गई है, सिर्फ लेटेस्ट सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर की गई है, और उससे आगे आने वाले सेमेस्टर की जो है फीस है वो सेमेस्टर वाइज दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होनयार स्कॉलरशिप की सेरेमनी के बारे में कि कब होगी। इंशाल्लाह सेरेमनी जो है वो या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर एक सेरेमनी की जाएगी या फिर उससे अगला जो वीक होगा उसके अंदर 3 सेरेमनीज की जाएगी। अब इनकी सिटीज कौन सी है इसके बारे में लिस्ट आई हुई है लेकिन अभी कंफर्म अपडेट नहीं है, तो जैसे ये कंफर्म होगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे मैं सारी जो है अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी इशू हो जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ या पीछे दहेज से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो डीड एग्रीमेंट, श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट है इसका सैंपल आप शुरू में देख चुके होंगे, मैंने आपको जो है सैंपल प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने सैंपल नहीं देखा तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से जो है आपने ज़रूर देख लेना है। वो ऑलरेडी फील्ड हैं, बने बनाए हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने बनवा के सबमिट कर दिए हैं, ठीक है। वो फेज़ 1 का था, तो कुछ उस तरह से ही आपने बनवाने होंगे। सो अब जो है इसको मैं आपको फिल करने का तरीका समझाऊंगा A to Z, और इसमें जितनी भी आपके सवाल होंगे वो सारे मैं यहीं पर जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे ना डीड एग्रीमेंट है, सो इसको मैं फिल करने का तरीका आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्रीमेंट इज मेड ऑन द डे ऑफ, यहाँ पे जो है आपने डेट लिखनी है और महीना लिखना है कि कौन सा, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, इसको आपने काट के ना यहाँ पे जो है 2025 कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने अपना नाम लिखना है, मिस्टर या मिसिस जो भी होगा, यहाँ पे जो है आपने आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा या जो भी आपका गार्डियन है उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो दूसरी चीज़ है वो ये, जहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका अगर कॉलेज है तो यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे, और अगर आपका जो है कोई यूनिवर्सिटी है तो फिर यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है दोबारा से, मतलब जिसको स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना वो डिग्री प्रोग्राम लिखना है या वो प्रोग्राम डिसिप्लिन लिखना है जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। मिसाल के तौर पर BS इंग्लिश है, LLB है, या फिर साइकोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंड वट एवर एंड सो ऑन, वो जो भी होगा आपने यहाँ पे जो है मेंशन उसको कर देना है। उसके बाद आपने एक और जगह पे यहाँ पे इंटर करना है, वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रिक्वायर्ड है। ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मैं इसको सर्कल भी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में सबको कंफ्यूजन होती है वो होता है ये विटनेस वाला सेक्शन। इसके बारे में जो है कुछ गलत गाइड भी किया जाता है बच्चों को और कुछ लोग सही भी गाइड करते हैं, ठीक है। अब जो ऑथेंटिक बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉलेज वालों के लिए थोड़ी सी जो है स्ट्रिक्टनेस होती है, मतलब उन पे थोड़ी सी सख्ती होती है, जैसे उनको कहा जाता है उन्होंने वैसे ही बनवाना होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो मैं दोनों के लिहाज से समझाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिहाज से भी समझाऊंगा और कॉलेज वाले जो हैं एफिलिएटेड उनके लिहाज से भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो भी होगा इसको इस
पोर्शन को जो जिसको मैंने बॉक्स किया है, जहाँ पे मैंने ये जो है एक बॉक्स बनाया, इसको आपने खाली छोड़ देना है। ये जो है आपके फोकल पर्सन खुद ही यहाँ पे जो भी उन्होंने करना होगा साइन स्टैम्प वगैरह वो खुद करेंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो अवार्डी वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी, मतलब जो भी अवार्डी होगा यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी, जो भी स्कॉलरशिप ले रहा है। सबसे पहले आपका नाम आएगा यहाँ पे, फिर आपने अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको जो है क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे विटनेस 1 का सेक्शन है। विटनेस 1 में जो है सबसे पहले यहाँ पे विटनेस 1 का सेक्शन है, उसके बाद जो है विटनेस 2 का सेक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे ज़रा पढ़िएगा। सबसे पहले जो है हमसे उन्होंने जो है विटनेस का सिग्नेचर मांगा है, उसके बाद विटनेस का नेम मांगा है, डेजिग्नेशन मांगा है, यहाँ पे एक ऑफिशियल सील का ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आपको जो है गाइड कर दूंगा, और एड्रेस है, ठीक है। अब मेन बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो है उसको विटनेस बनाएं या उससे जो है यहाँ पे उसकी विटनेस लें, उससे साइन एंड स्टैम्प करवाएं। अब बहुत से लोगों के पास तो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे नहीं, उनके ताल्लुकात इतने होंगे नहीं, और ना ही इन जो ये जो फॉर्म्स हैं इनके ऊपर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने जो है साइन या स्टैम्प करना है, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की गवाही नहीं देता है। तो सिंपली आप अपने रिश्तेदारों को, कॉमन पर्सन को जो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं भी हैं, उनको भी विटनेस बना सकते हैं, किसी किस्म की कोई जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं है। सबसे पहले उसका आपने सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर जो है आपने स्टाम्प पे निकलने के बाद करना है, इनको फिल करके आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर निकलवाना है ना, तो इसको खाली छोड़ देना। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन उसका लिखना है। ऑफिशियल सील का जो पोर्शन है इसको आपने रिमूव कर देना है दोनों जगहों पे से, ठीक है। आपने जो भी जहाँ से भी आप एडिट कर रहे होंगे ना, आपने इसको खत्म करवा देना है। सिर्फ ऑफिशियल सील को जिसको मैंने जो है ब्लर किया है इसको आपने खत्म करवाना है, डेजिग्नेशन रहेगा। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, उसके बाद विटनेस 2 में भी सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन और या आप अपने चाचू को बना सकते हैं विटनेस, आप अपने अंकल को बना सकते हैं, आप अपने ताया को बना सकते हैं, या मेल ब्रदर, मेल कजन, किसी को भी बना सकते हैं विटनेस, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो डीड ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, हलफनामे के बारे में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो है श्योरिटी बॉन्ड के बारे में कि उसको कैसे फिल करना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है उसको अपने 2 स्टाम्प पेपर्स के ऊपर निकलवाना है, और ये जो श्योरिटी बॉन्ड है ये सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के ऊपर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बहुत ही आसान है। यहाँ पे बस गारंटर का स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मसला होता है, तो वो भी जो है मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले उसने कहा है कि जो मतलब मेंशन किया गया है रूल्स के अंदर, उसमें यह है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर गारंटर होना चाहिए, लेकिन ये भी एक ऐसा फॉर्म है जिसकी गारंटी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं देता है। सो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि सिंपली अपने फादर को गवर्नमेंट जो है गारंटर बनाएं। फेज़ 1 में तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने अपने मतलब रिश्तेदारों को, चाचू को, भाई को, अंकल को, फादर को जो है गारंटर बनाया था। मैंने खुद पर्सनली जो है अपने फादर को गारंटर बनाया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेहतर यही है कि सबसे बेहतर अपने फादर को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाएं अगर आपके फादर हयात हैं, और अगर आपके फादर की वफात हो चुकी है आप अपने चाचू को बना लें, भाई को बना लें, कज़न को बना लें, अंकल को बना लें, ठीक है। सो सबसे पहले इसको भी मैं जो है फिल करने का जल्दी तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपकी कख डिटेल नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी कोई डिटेल नहीं आएगी, यहाँ पे गारंटर और विटनेस ही आएंगे। सबसे पहले आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लाइन से मेंशन, यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह है होल्डर ऑफ NIC, यहाँ पे जो है आपके फादर का CNIC नंबर आएगा। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे जो है आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक लाइन लिखिए, एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन एज डैश डू हेरी बाई, मतलब वो यहाँ पे जो है किस जगह पे काम कर रहे हैं और क्या उनका जो है वो शोबा है काम करने का, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी के फादर शॉपकीपर है, ठीक है, तो वो लिखेगा एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज शॉपकीपर, बस इतना लिखे। बाकी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो उसको काट देगा डू हैरी बाई से पहले। मिसाल के तौर पर किसी के फादर जो है प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो सिर्फ इतना लिख देगा एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज प्राइवेट बिजनेसमैन, ये लिख के आगे जो एज वाला है वो ऑप्शन काट देगा और अपना जो है नेक्स्ट जुमला यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे अवार्डी का नाम आएगा, मतलब स्टूडेंट का जिसको स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर से अवार्डी का नाम आएगा, मैं बॉक्स कर रहा हूँ, और जो नीचे जो खाली जगह है यहाँ पे दोबारा से उसी फील्ड का नाम आएगा जिसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। होप दैट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास फिर से यहाँ पे विटनेस सेक्शन। सो इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो गारंटर है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। स्टूडेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके बैठे हैं, नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं, यानी यहाँ पे जो भी आपकी विटनेस दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आएगी। सो इसको मैं फिल करने का तरीका समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका गारंटर है उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। स्टाम्प निकलने के बाद
आपने करवाना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने उसका जो है नेम मेंशन करना है, टाइप करवाना है, उसका जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे मेंशन करना है। मिसाल के तौर पे शॉपकीपर है तो शॉपकीपर लिखना है, और अगर फार्मर है तो फार्मर लिखना है, या व्हाटएवर थिंग, लेबर है तो लेबर लिखना है, मजदूर है तो मजदूर लेबर लिख देना, ठीक है। डेजिग्नेशन में प्राइवेट बिजनेस आप सब लोग लिखेंगे, अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो सब लोग यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस लिख सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, उनकी जो एजुकेशन है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपके फादर ने मैट्रिक की हुई है तो यहाँ पे मैट्रिक लिख दे, किसी के फादर ने आठ पढ़ी हुई है तो मिडिल लिख देगा, किसी के फादर ने एफएससी की हुई है तो एफएससी लिख देगा, बीए व्हाटएवर सो ऑन, जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपने अपने गारंटर का सीएनआईसी नंबर लिखना है, आपने अपने गारंटर का परमानेंट एड्रेस लिखना है जो सीएनआईसी के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सीएनआईसी पे सेम ही होगा तो सेम लिखना है, अगर डिफरेंट होगा तो आपने यहाँ पे डिफरेंट लिख देना है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है विटनेस का पोर्शन है, फिर से यहाँ पे भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ही बनाएं, बल्कि आप कॉमन पर्सन को भी बना सकते हैं। सबसे पहले जो है उसका आपने यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है, स्टाम्प निकलने के बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्टाम्प निकलने के बाद सिग्नेचर करवाना है। फिर उसका नाम आपने टाइप करवा लेना, स्टाम्प निकलने से पहले ही टाइप हो जाएगा। यहाँ पे उसका एनआईसी नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। पहले सिग्नेचर एंड में होगा, नाम पहले लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा, सीएनआईसी नंबर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस आएगा उसका, ठीक है, जिस पे भी वो रह रहा होगा। तो लास्ट में ये एफिडेविट है। अब ये कुछ बच्चों से एफिडेविट ये मांगा गया और कुछ से नहीं मांगा गया, इसको फिल करना बहुत आसान है। अच्छा, इस वीडियो में जो कुछ आपको समझ ना आई हो तो मैं फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फॉलो कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।